नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पिछले दिनों बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई, नियुक्ति हुई, लेकिन इस बीच एक चीज बड़ा सुर्खियों में आया। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, उनकी भी बहाली होने वाली थी और उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उनके डॉक्यूमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इन तमाम चीजों पे सवाल खड़ा किया गया। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट आलोक हैं। आलोक, हम जानेंगे कि अशोक चौधरी जो कि मंत्री बिहार सरकार हैं, उनका क्या मामला, उच्च शिक्षा विभाग ने क्या लेटर जारी किया और कैसे उनकी नियुक्ति जो है वो नहीं हुई। नहीं, देखिए, ये जो मामला है पूरा, ये विज्ञापन जारी हुआ था सरकार की ओर से। विज्ञापन संख्या APPOLI 1320 2020-21 की बात है ये। उस वक्त विज्ञापन जारी हुआ था राजनीतिक विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अशोक चौधरी की बहाली हुई। पहले मैं बता दूं, सिलेक्शन करता है यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, यानी कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का आयोग है। और यूनिवर्सिटी का काम है अपॉइंट करना। यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगी ना। उच्च शिक्षा विभाग इसमें कहाँ है? हाँ, उच्च शिक्षा विभाग सरकार का विभाग है। सरकार ही पैसे देती है, उच्च शिक्षा विभाग से ही पैसे जाता है, ये बात सही है। तो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर जो नियुक्ति हुई थी, उसमें जो अंकित अभ्यर्थी हैं उनके नाम एवं प्राप्त कराए गए जो अभिलेख है, जो दस्तावेज हैं, उसका स्पष्ट तरीके से जांच हो, ये बातें हुई। शिक्षा विभाग ने लिखी, शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया। और ये लेटर कब का है? ये है 1 जनवरी 2026 का, यानी कि शुरुआती दिन का ही, साल के शुरुआती दिन में ही। और उसके बाद ये खबरें प्रकाशित हुई थी, अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई थी अशोक चौधरी की नियुक्ति पर। ये पूरा संदेह खड़ा हुआ था कि आखिर अशोक चौधरी क्यों है। वहां पर क्या मामला है? वहां पर लिखा हुआ है अशोक कुमार, एक जगह पर, कहीं पर। अशोक कुमार कौन है, क्या नहीं, तो इस पर अब देखिए, सरकार को ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने आईना दिखाया। अच्छा, विभाग को ही, उच्च शिक्षा विभाग को ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने जवाब देते हुए आईना दिखाया है। ये बताया है। हम उदाहरण स्वरूप कर रहे हैं, आज अगर हमको एक सिम कार्ड भी खरीदते हैं तो उसके लिए भी आधार कार्ड की जरूरत होती है। इतना बड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हो गया और बिना वेरिफिकेशन के ही हो गया, बिना इंटरव्यू के ही हो गया। हुआ होगा तो यानी कि इसका मतलब सरकार ही गलत है। अच्छा। ये तो हुआ नहीं होगा। बिना वेरिफिकेशन के तो बिना इंटरव्यू के तो कुछ काम हुआ नहीं होगा। बातें तो कही जाती है कि पारदर्शिता है तो... और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से जो जवाब दिया गया है, ये पत्र जो लिखा गया था, इस पत्र का जवाब देते हुए सरकार की नहीं, विभाग की भी फजीयत खड़ी की है। विभाग को भी बताया है क्या हकीकत, जरा सुनिएगा। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम अशोक कुमार अंकित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की छाया प्रति संलग्न है। अच्छा, ठीक है। अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा मैट्रिक प्रमाण पत्र में पिता का नाम महावीर चौधरी अंकित है। अशोक कुमार के पिता भी महावीर चौधरी हैं। महावीर चौधरी बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री रहे, अब तो उनका निधन हो गया, इस दुनिया में नहीं है, बड़े नेता थे। तो महावीर चौधरी का नाम अंकित है। AN कॉलेज पटना द्वारा अनुग्रह अवार्ड से इनका नाम डॉक्टर अशोक कुमार एलियस डॉक्टर अशोक चौधरी अंकित है, AN कॉलेज पटना द्वारा। इसके अलावा देखिए, अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न निवास प्रमाण पत्र में नाम अशोक चौधरी एलियस अशोक कुमार तथा पिता का नाम महावीर चौधरी अंकित है। ये जवाब दिया है। अच्छा। ये विभाग को जवाब दिया है कि आप चिंता नहीं कीजिए, जो वेरिफिकेशन का कागज आया था उसमें सब बताया गया है, सारी चीजें। अशोक कुमार एलियस अशोक चौधरी कौन है और बताते हैं। अच्छा, इतनी बार चुनाव लड़े, शिक्षा मंत्री रहे, सब फर्जी है। बिल्कुल नहीं। PhD कर गए 2003 ही में, सब फर्जी है। क्या बात है। ठीक है, अब देखना यह होगा कि उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री भी उसी कैबिनेट में है। हाँ, बिल्कुल, जिस कैबिनेट में अशोक चौधरी है। और उस विभाग को पहले अशोक चौधरी भी संभाल चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, जो फर्जीवाड़ा। ठीक है, तो यानी कि एक तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि यानी कि दोनों मंत्रियों के बीच में आपसी तालमेल नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है। हो क्या सकता है? ऐसा लगता तो है दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, एक ही कैबिनेट की मीटिंग में बैठ रहे हैं। या हो सकता है सुनील कुमार जी के पास अशोक चौधरी का नंबर ना हो, या अशोक चौधरी के पास सुनील कुमार का भी नंबर ना हो। नहीं, नंबर ही ना हो सकता है। हाँ, हो सकता है। दोनों बड़े बिजी आदमी हैं, बहुत ज्यादा। विभाग भी दोनों के बड़े नहीं, बहुत ज्यादा बिजी आदमी है। अच्छा। क्या कीजिएगा, हो सकता है बात भी ना होती। ठीक है, अलग बात है। तो जो
आयोग की ओर से, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की ओर से ये कहा गया है, जी। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो अभ्यर्थी है उन्होंने निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो अपना आधार कार्ड होता है सभी वेरिफिकेशन दिया है, उसमें भी अशोक चौधरी अलियास अशोक कुमार तथा पिता का नाम महावीर चौधरी अंकित किया गया है। ये किया गया है। विदित हो कि विद्यार्थी अभ्यर्थी के द्वारा साक्षात्कार के दिन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अशोक चौधरी सुपुत्र श्री महावीर चौधरी अंकित जिलाधिकारी पटना द्वारा निर्गत एक अन्य जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जी। जिसमें ये सभी बातें अंकित की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र पर आयोग द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। अच्छा। ठीक है, तो आयोग ने संज्ञान लिया है। हालांकि देखिए लास्ट में इसमें यह भी लिखा गया है, नियुक्ति के पूर्व विभाग नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति के पूर्व विभाग नियुक्ति प्राधिकार को उक्त सभी अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्वता की जांच के साथ शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, दिव्यांग, ये सभी प्रमाण पत्र के संबंधित सभी प्रमाण पत्रों आदि का सत्यापन कर लेना अनिवार्य होगा। ये बातें भी कह दी गई हैं आयोग द्वारा। हाँ, नियुक्ति के पहले ये करना ही होगा और ये किया होता भी है। और ये उनका नियम है, आपने उन्होंने बताया है, ये पत्रांक कितना के नियम अनुसार बताया है जी। वो वर्णित किया गया है। वो जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का जो लॉ है ये भी बताया है कि जब हम किसी का सिलेक्शन करते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, उससे पहले ये सारा जो प्रमाण पत्र है वो कर लिया जाता है, तभी तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे। अब ठीक है, उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? अब ऐसे कई सारे सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस हैं, मैं एक और प्रमाण दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के भी कई सारे केसेस हैं। 2023 की बात कहें, अब देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था सीबीएसई 2021 मामले में, इसमें क्या बताया गया? आर्टिकल 19(1)(a) में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ गारंटीड राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन लाइट ऑफ नवतेज सिंह जोहर। अब उनका नाम था नवतेज सिंह जोहर और उन्होंने अपना नाम वहां पर जिज्ञा यादव ने इसको फाइल किया था जी। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का ये पुराना जजमेंट है। अब यहाँ पर शंकर अहिर है, देखिए उनका नाम क्या था? अहिर अजिंक्य, उनका नाम था अहिर अजिंक्य शंकर। लेकिन वो नाम लिखते थे, उनके फादर का नाम था शंकर अहिर, इसलिए अहिर अजिंक्य को प्रमाण नहीं दिया था। ये पुराना मामला है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे एग्जाम्पल, हम ये सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट को दिखा करके एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जो मामला अटका था, अब इसका बड़ा प्रमाण जी क्या है? ये प्रमाण ये क्या है? ये तो हमने निकाला है। अशोक चौधरी जो चुनाव लड़े थे बिहार विधानसभा का, तो उन्होंने अपने एफिडेविट में इसको लगाया था जी। ये उनका पासपोर्ट का कॉपी है। अच्छा। उस पासपोर्ट पर क्या लिखा हुआ है? डेट क्या है? 6 जून 2002 का। उस वक्त भी ये मामला उठा था नाम को लेकर, क्योंकि जब चुनाव लड़ते हैं तो बताना पड़ता ना, सारी चीजें बतानी पड़ती है। तो ये कहाँ से निकाला? ये वेबसाइट से निकाला। और वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है? अशोक कुमार ऑल्सो नोन एज अशोक चौधरी। पासपोर्ट है उनका कॉपी है और 2002 का ही है। उससे भी बड़ा कोई कागज होता है? नहीं। अब तो ये जब कोई व्यक्ति चुनाव ही लड़ गया, इस पर लगाया भी गया है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि डीएम से लेके जितना कागज बना सब फर्जी है जो उन्होंने सबमिट किया। और जो सबमिट किया गया वो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने उच्च शिक्षा विभाग को सुपुर्द भी कर दिया, संलग्न कर दिया, दे दिया जवाब कि ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हम लोग को प्राप्त हुई है। सरकार ने पूछा, शिक्षा विभाग ने, क्योंकि उसमें 150 से अधिक छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनकी किसी की पर एक उंगली नहीं उठी। लेकिन ठीक है, क्या बात है, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने जांच के लिए भी कहा था कि हाँ जांच होगी। अपने ही सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री के खिलाफ पता नहीं क्यों सिर्फ एक व्यक्ति की ही जांच कराई गई। पता नहीं क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। ऐसे नहीं 8 लोगों की और जांच कराई गई थी। अच्छा। नहीं, हम ये नहीं, अभी जब वीडियो चल रहा है तो लोग कहेंगे कि नहीं उनको टारगेट किया गया था। नहीं, टारगेट नहीं किया गया था, 8 लोगों की और भी जांच कराई गई है और भी नाम के। लेकिन उसमें जब आपके मंत्री अशोक चौधरी थे वहां पर, अशोक कुमार थे, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। सरकार में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार की कैबिनेट में क्या हो रहा है, और दोनों जेडीयू के ही हैं, दोनों जेडीयू। 8 लोग की और जांच कराई गई, 8-9 लोगों की। उस नेम का वेरिफिकेशन होता है तो हाँ जाहिर सी बात है, तो आईडीज आपको देने होंगे, प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। तो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन देख रहा है, उसने जवाब भी दिया है और उसने अपनी नियमावली का उल्लेख भी इसमें लास्ट में कर दिया है इस पत्र में कि ये बातें हैं। लेकिन जब मंत्री पर ही तलवार अटकी हुई है, इसका मतलब साफ साफ है कि संबंध लगता है ठीक नहीं है। 8-9 लोग तो संदिग्ध हैं ही, इनको भी उसमें डाल दो, इनको भी उसमें हो सकता है बात नहीं होती होगी।
ये भी हो सकता है। बात नहीं होती होगी, लेकिन ये होता है ना कि जब आप नहीं, इसलिए हमने जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का जवाब है सिर्फ वही पढ़ा है जी, उनके एफिडेविट से ये कागज निकाला है जी। और उच्च शिक्षा विभाग ने क्या आरोप लगाया वो, तो उनने जो आरोप क्या लगा था, जो उसने जांच करने के लिए पत्र जारी किया था वो हमने दिखा दिया, और क्या है। पत्र आपने जारी और किया उसका जवाब क्या यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने दिया है वो भी हमने दिखा दिया है। अब डॉक्टर अशोक चौधरी तो हो गए हैं जी, 2003 में ही, 3 या 4 में शायद उन्होंने पीएचडी किया है, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे। जी, हो सकता है अभी भी पहचान नहीं बनी हो, इसलिए संदेह के घेरे में रहते हैं। लोगों को लगता भी हो कैसे पढ़ा सकते हैं, ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। और सब्जेक्ट भी क्या था, सब्जेक्ट भी था राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस की बात की गई है। पॉलिटिकल साइंस, अब जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, 27 सीटें जिता लिया हो, अब लंबा राजनीतिक विरासत वो तो कुछ बढ़िया ही सिखा देंगे भाई। चलिए, तो अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर जो बातें उठ रही थी उसके पूरे प्रमाण को हमने आपको दिखाए हैं। नहीं, उसका जवाब हमने दिया है, जवाब हमने दिया है। यूनिवर्सिटी कमीशन की ओर से क्या कुछ रिपोर्ट और क्या कुछ किन बातों का उल्लेख किया गया है इस लेटर में, उसको हमने आपको दिखाया है। अब इस मामले में क्या होगा, क्या हमारे सहयोगी आलोक जी जो बोल रहे हैं कि सुनील कुमार और अशोक चौधरी में बातचीत नहीं होती है, नंबर नहीं है, वो क्या मामला है? ये तो रिश्ता खराब होगा, नहीं। देखिए, जैसे मान लिए कि हम एक चैनल में काम करते हैं, आप पर कोई बातें हुई तो जरूरी नहीं ना है कि मैं उसे फेसबुक पर या कहीं अन्य जगह पर लिख दूंगा। पहले आपसे बात तो हो जाएगा, ऐसी बात हुई है, तो ठीक है, ये भी था। अब चलिए, सरकार ने जो अपना काम किया, विभाग ने जो अपना काम किया, उससे यूनिवर्सिटी कमीशन ने भी जो जवाब देकर उनको आईना दिखाया है, फजीहत बढ़ाई है। यूनिवर्सिटी कमीशन की ओर से भी जवाब आया है, सरकार ने जो बातें कही थी वो भी सामने है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, आगे देखना होगा क्या कुछ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।